Welcome to Digital Initiative by Director School Education for Home Classes. Students, today I am once again with you with a new topic. Uh, let's start. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राकेश कुमार। टीचर हूँ मैं यूपीएस अपर जिला जोन बटौद, डिस्ट्रिक्ट रामबन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज मैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स का यूनिट 3 का एक्सरसाइज 3.3 आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस इस यूनिट के जो हैं वो अपलोड कर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है लेक्चर 4 ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद ही आपको इस एक्सरसाइज की समझ होगी। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में और शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको देखने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन टू काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसको देख लीजिए और उसके बाद इस पे आइए। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो स्टूडेंट्स, इतना है कि हमें ये पैरेललोग्राम दी हुई है। तो पैरेललोग्राम दी हुई है तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें तो इतना हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। दैट इज ये साइड ए बी डी सी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए एंगल सी, यानी अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और एक प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए डी फर्स्ट पार्ट जो इसका दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू किसके इक्वल है? देखिए ए डी किसके इक्वल होगा? इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। किसके इक्वल होगा? बी सी के। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इक्वल, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है? एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कहाँ? ये डी सी बी, डी सी बी यानी ये वाला एंगल है। किसके इक्वल होगा ये एंगल किसके इक्वल? इसके अपोजिट के इक्वल। अपोजिट कौन है इसके? ये, दैट इज एंगल डी ए बी। किसके बराबर है? एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। अपोजिट, बिकॉज अपोजिट एंगल जो होते हैं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम पे, इसलिए ये वाला एंगल डी सी बी, एंगल डी ए बी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, इसलिए एंगल डी सी बी एंगल बी ए डी या डी ए बी इसके बराबर होगा। नाउ स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है इसका ओ सी। ओ सी किसके बराबर? देखिए ओ सी किसके बराबर होगा? क्यों? देखिए ये डी बी और सी ए जो है डायगोनल है और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर। ओ ए के बराबर क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। किसको बाइसेक्ट करते हैं? ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए सी ओ और ओ ए इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। देखिए ये कौन सा एंगल? डी ए बी, डी ए बी और सी डी ए, दैट इज ये एंगल और ये एंगल, राइट। तो ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये किसके बराबर? सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री, राइट। तो इसके इक्वल होगा 180 के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये 180 के बराबर होगा। राइट स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ये हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं, पैरेललोग्राम है और हमें एक्स वाई जेड जो अननोन है, इनमें एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हमारा फंडा ये रहता है कि हम नॉन टू अननोन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये एंगल बी और एंगल जेड, एंगल बी और एंगल जेड कौन से एंगल हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। तो सॉल्यूशन में देखेंगे एंगल जेड जो है, एंगल जेड एंड एंगल बी आर कौन से एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स कि उनका सम 180 होता है, राइट, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ए है जेड के बराबर और बी हमें दिया है 100 इक्वल टू 180। तो यहाँ से निकल जाएगा z इक्वल टू 180 माइनस 100, कितना आ गया, 80 डिग्री। तो z हमारे पास एंगल क्या निकलेगा, 80 डिग्री निकलेगा। अब स्टूडेंट्स, अब हमें z पता चल गया, z हमें पता चल गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल b और एंगल z अपोजिट एंगल्स है। एंगल b एंड एंगल z जो है, एंगल d जो है, आर अपोजिट एंगल्स हैं, राइट, ये अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के इक्वल है, एंड we know that opposite angles of parallelogram are equal। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब y किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। सिमिलरली इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे एंगल z और यानी एंगल a और एंगल c जो है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स हैं तो इट मीन्स ये भी इक्वल होंगे। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी तरह से कि एंगल x इक्वल टू z के बराबर होगा, इम्प्लाइज x किसके बराबर होगा, z क्या निकला, 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है इस फिगर में। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड फिगर की बात करते हैं। तो सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में देखें अगर आप, हमने नॉन टू अननोन चलना है। ये बात ध्यान में रखनी है कि नॉन टू अननोन ही चलेंगे हम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल, इसको ये ए है, बी है, सी है और डी है, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगल डी एंड एंगल सी, ये देखिए एंगल डी और एंगल सी, इस डी की मदद से हम ये निकाल सकते हैं, ये क्या है, आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम। और हमें पता है, एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स यस, उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब y प्लस 50, दैट इज हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी, दैट इज y प्लस 50 डिग्री किसके बराबर, 180 के बराबर होगा, राइट।
अब यहाँ पे देखिए y किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 इज 130। 130 डिग्री हो जाएगा y निकल जाएगा 130 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स y हमें निकल गया है। अब हमें पता है कि एंगल y और एंगल x जो है अपोजिट एंगल्स है। क्या है, y एंगल x एंड एंगल y एंड एंगल x आर अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स किसके हैं, ऑफ पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल्स हैं। इसका और हमें पता है कि अपोजिट एंगल एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर जो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, दैट इज y क्या निकला हमारे पास, y निकला 130, तो x हो जाएगा 130 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहा ये z, x भी निकाल दिया y भी निकाला z। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है, एंगल x राइट, एंगल x और एंगल 1 जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एंगल x और एंगल 1, एंगल x एंड एंगल 1 क्या है, और एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। एंड हम लिख सकते हैं हम सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल x प्लस एंगल 1 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से निकलेगा x तो हमने निकाला अभी कितना, 130 प्लस एंगल 1 किसके बराबर, 180 के बराबर। यहाँ से निकल जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। कितना निकला, 50 डिग्री। एंगल 1 निकल गया 50 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल z जो है ये लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 एंड एंगल z जो है आर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म्स लीनियर पेयर फॉर्म्स करते हैं। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल z किसके बराबर, 180 के बराबर। एंगल 1 तो अभी निकाला हमने 50 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चंस में जो x y z अननोन थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्यूशन क्या है, ये फिगर दी हुई है, पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, राइट। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पे सिंबल लगा है, इसका मतलब ये एक्स जो होगा एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट, जब एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई ये वाली ट्राइंगल है ना, एंगल x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 है। दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180। अब यहाँ से x हमें पता है 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। यहाँ से निकल जाएगा y 90 प्लस 30 इज 120 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से निकलेगा y इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, हाँ जी 60 डिग्री निकल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स
हमारे पास y निकल चुका है 60 डिग्री। अब ये देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, दैट इज एक साइड ऐसे है, एक साइड ये पैरेलल है, और एक साइड इनको कट करिए। देखिए क्या करिए, कट करिए, ऐसे इंटरसेक्ट करिए, दैट इज ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल y इक्वल टू एंगल z के बराबर होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। इसका मतलब z किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। y कितना निकला हमने? y कितना निकला? y निकला 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो एक्स वाई भी निकला 60 और जेड भी निकला 60 और एक्स क्या निकला 90 डिग्री। ये हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखिए, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई जो है, एक्स और 80 डिग्री एडजेसेंट है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी दी हुई है, गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, दैट इज सोल्यूशन x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इसके पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है क्या है, ये फिगर दी हुई है, आप देखते हैं इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक्स और 80 डिग्री पैरेललोग्राम है ना, ये एक्स और 80 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। दैट इज एक्स प्लस 80 डिग्री वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? आर सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 है, दैट इज यहां से x निकल जाएगा स्टूडेंट्स 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिग्री। x हमने निकाल दिया। अब देखिए y और 80 जो हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। y इक्वल टू 80 डिग्री के बराबर होगा, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x हमें निकल गया है, अब यहाँ पे हमें इसका पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं 1, राइट। इसका मतलब हो गया एंगल 1 इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, है ना, एंगल x के बराबर होगा, कोई भी x है ये है इसके बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। किसके अपोजिट एंगल्स हैं? ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एक्स, एंगल 1 इक्वल टू एक्स, एक्स क्या निकला हमारे पास? 100 डिग्री, तो 100 के बराबर हो, ठीक है ना। अब देखिए z और 1 जो है लीनियर पेयर फॉर्म्स कर रहे हैं, एंगल z, एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 के होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? एक ही लाइन पे ऐसे, ये एंगल जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये इनका सम 180 होता है। तो एंगल z यहां से निकल जाएगा 180 माइनस एंगल 1। एंगल 1 क्या निकला है? एंगल 1 निकला हमारे पास यहाँ पे 180, x क्या निकला था हमारे पास? y 80 था, तो यहाँ पे 80 है, राइट। x हमारे पास 100 निकला था, x निकला था हमारे पास 100, तो 100 है ना ये, x इक्वल टू 100, तो 180 माइनस 100 कितना हो गया? 80 डिग्री। एंगल z किसके बराबर आ गया? 80 डिग्री के बराबर, दैट इज एंगल x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट, ये भी फिगर दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, इट मीन्स ये इक्वल होंगे। y इक्वल टू 112, ये 112 है तो ये भी 112 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल वाई इक्वल वो 112। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये हमें पता है ये 40 डिग्री है, ये है। अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल लिखिए, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 होता है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए x तो हमें पता नहीं है, y हमने 112 निकाला और 40 इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस ये करेंगे तो 152, 112 प्लस 40 152 हो गया इक्वल टू 180। यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 28 डिग्री। x हमारे पास निकल गया 28 डिग्री। आगे देखिए x तो हमने निकाल दिया, अब क्या निकला, y भी हमने निकाल दिया, अब बच गया z। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाली ये नीचे वाली ये ऐसे लाइन कट कर दी, दैट ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल z जो होगा वो x के बराबर होगा, राइट, यानी z इक्वल टू x के बराबर होगा। z क्या है, x क्या निकाला हमने, 28 डिग्री। क्यों होगा ये, मगर ये है जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है, क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकती है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180, दैट इज ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो हो भी सकता है ये 90 हो ये 90 हो, तो सम करके 180 आ जाए। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल may not be पैरेललोग्राम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस कंडीशन के अलावा क्या होना चाहिए, बिसाइड दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अलावा क्या होना चाहिए था कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए थे, एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री होने चाहिए थे, तो तब ये पैरेललोग्राम हो पाती। यानी ये तो चलो ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री मान लिया, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर हैं सम करके, हो सकता है भाई ये भी 90 हो ये भी 90 हो, तो 180 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी ये और ये इक्वल होने चाहिए थे। चलो ठीक है, मान लिया 180 है, लेकिन कंडीशन ये भी होनी चाहिए, अगर इसका और इसका सम कितना हो जाता, 180 हो जाता, दैट इज एंगल ए और एंगल बी, जहाँ एंगल जो एडजेसेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्री हो जाते, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम हो जाते हैं। ये कंडीशन और भी लिख सकते हैं हम कि अपोजिट एंगल्स मस्ट आल्सो बी इक्वल, यानी एडजेसेंट एंगल इक्वल होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, तब ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम होती है। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए और ये एडी और डी सी, सॉरी एडी
ये AD और ये DC, ये दोनों, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर, राइट। चलो खैर है। और AD फोर्स है, ये क्या लिखा है, देखो AB, तो AB ना सॉरी यहाँ पे क्या था, AB 8 सेंटीमीटर और DC भी 8 सेंटीमीटर, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। चलो मान लेते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया 4.4, तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। AB तो DC के इक्वल है, लेकिन AD 4 है और BC 4.4 है, दैट इज अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। तो नो लिखेंगे हम, नहीं, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए थी, यहाँ पे इक्वल नहीं। थर्ड पार्ट की बात करें हम, एंगल A इक्वल टू 70, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री दिया और एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A कितना है 70, ये दिया 70, ये 70 और ये 65। देखिए अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, क्या 70 और 65 इक्वल है, नहीं है। तो इधर भी लिखेंगे नो, नहीं बन सकती पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, सेकंड केस में भी नहीं हो सकती, थर्ड में भी नहीं हो सकती, लेकिन फर्स्ट में हो सकती है अगर ये कंडीशन भी हो। क्या कंडीशन हो, कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो और अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो। Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles equal. हमने एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं ऐसे, राइट। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये काइट है, इसकी एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, याद रखना है। और काइट की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जो काइट होती है उसकी एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे अनइक्वल साइड इंटरसेक्ट करती हैं, अनइक्वल साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, याद रखना है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट। क्या लिखा था, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं, यहाँ पे नॉन इक्वल साइड्स ये और ये क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे अनइक्वल साइड्स। तो यहाँ पे अनइक्वल साइड इंटरसेक्ट करती हैं, वो एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज दिस वन एंगल, इसको A B C और D, हियर A B C D इज ए काइट, लिख सकते हैं, ये काइट है, इन विच, जिसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स AD इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू BC है, राइट। ये और एंगल A इक्वल टू एंगल C है, बट स्टिल इट इज नॉट ए, ये पैरेललोग्राम नहीं है भाई। क्यों नहीं है ये पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है क्या, AB इक्वल टू CD नहीं है, AD इक्वल टू BC नहीं है, इसलिए दिस इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच अपोजिट एंगल्स आर, क्या है, टू अपोजिट एंगल्स इक्वल है, A और C इक्वल है, बट ये और ये इक्वल नहीं है ना, D और, क्यों, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि जहाँ पे अनइक्वल साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट, लेकिन फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं, राइट। ये हमारा रफ स्केच। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलल। हमारे पास एक मान लें एक पैरेललोग्राम दी हुई है, इस तरह से एक पैरेललोग्राम दी हुई है। इसमें एडजेसेंट एंगल जो है, मान लो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट है और इनकी रेशियो दी हुई है 3:2। यहाँ पे 3:2 रेशियो दी हुई है, 3:2 रेशियो दी हुई है। तो हमें फाइंड करने हैं सभी के सभी एंगल्स पैरेललोग्राम के कितने होंगे। तो हम लेट कर देते हैं हेयर, लेट एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। लेट करते हैं कि एंगल ए किसके बराबर है? 3x में, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, ए डी भी हो सकता था, बी सी भी हो सकता था। तो हमने मान लिया ए और बी ही है, इनकी रेशियो 3:2 है। ए किसके बराबर होगा? 3x, और एंगल बी किसके बराबर होगा? 2x। अब स्टूडेंट्स देखिए, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? हाँ जी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। वी नो दैट हमें क्या पता है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। सप्लीमेंट्री मीन्स कि उनका सम कितना आता है? 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। एंगल ए किसके बराबर है? 3x, एंगल बी किसके बराबर है? 2x। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। यहाँ से निकलेगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो x कितना निकलेगा? 180 डिवाइडेड बाय 5। 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? हाँ, कितना होता है? 36 डिग्री। x निकल गया हमारे पास 36। तो इसका मतलब एंगल a कितना निकल गया? 3 × 36। एंगल b कितना निकल गया? 2 × 36। 3 × 36 इज 108। 2 × 36 इज 72। दैट इज ये हमें 108 निकल गया, 108, और ये निकल गया 72। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल बी कितना है जी? 72 डिग्री। तो एंगल डी भी 70 डिग्री। इसी तरह से क्या होगा? इसी तरह से ये वाला एंगल ए और सी जो है क्या है? अपोजिट एंगल। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। ये भी अपोजिट एंगल्स हैं किसके? पैरेललोग्राम के, और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इंप्लाइज किसके बराबर हो जाएगा? 108। तो इस तरह से एंगल ए भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया और डी भी निकाल दिया। तो यही हमें फाइंड करना था कि हर एक एंगल कितना है पैरेललोग्राम का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of parallelogram. That is adjacent angles parallelogram के इक्वल है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, राइट। तो इसके एडजेसेंट एंगल ए बी सी डी, ए और बी मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं जो सेम मेजर में है। क्या है सोल्यूशन? क्या है? एडजेसेंट एंगल्स लेट करते हैं, लेट एंगल ए एंड एंगल बी जो है आर एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स एंड हैव इक्वल मेजर, और इनका इक्वल मेजर है। मान लेते हैं इक्वल मेजर है इनका x, ठीक है। ये भी x क्या है? ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री। हमने मान लिया कि a और b जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये इक्वल मेजर के हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, क्या पता है हमें? कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब हो गया x प्लस x, दैट इज हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री के। क्यों होगा इसके 180 डिग्री के बराबर? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? और सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस x इक्वल टू 180। क्यों x? क्योंकि ए भी x और बी भी x।
यहाँ से 2x निकल गया 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 90 डिग्री। अब x क्या था हमारे पास, क्या था x था एंगल ए और बी, इसका मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। देखिए एंगल ए और एंगल बी एडजस्टेंट है और ये इक्वल। अब देखिए एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी किसके बराबर, बी के बराबर। नाउ एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल बी डी, डी कितना है 90। इसी तरह से सिमिलरली एंगल सी जो होगा वो ए के बराबर होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। तो एंगल सी कितना निकल गया, ए के बराबर, ए कितना है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी कितने हैं 90 डिग्री के बराबर। और स्टूडेंट्स आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि अगर हर एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री होता है तो उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस ए बी, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, क्या है पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी है, राइट। सभी एंगल इसका मतलब पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बनाती है, इज ए रेक्टेंगल, फॉर्म्स रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल फॉर्म्स करती है, राइट। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होती है, जब उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, the figure HOPE is a parallelogram, find the angle, measure x, y and z, state the property used to find them। स्टूडेंट्स ये होप यू है पैरेललोग्राम दी हुई है, तो जब भी पैरेललोग्राम बोला जाए तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज सभी माइंड में आ जानी चाहिए। इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज दिमाग में घूमनी चाहिए जब भी पैरेललोग्राम का नाम ले लिया जाए। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे, अगर हम देखिए हम नॉन टू अननोन चलते हैं, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, राइट। ये और ये एक लाइन ऐसे कट कर दी ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट। ये 40, दैट इज y इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर हो। क्यों, क्योंकि इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, और ये इक्वल होंगे क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए, एक ये लाइन है, राइट, ऐसे ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल जो है इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज z प्लस 40 जो है वो 70 के बराबर होगा, क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अब जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से निकल जाएगा z इक्वल टू 70 माइनस 40, कितना निकल गया 30 डिग्री, z हमारे पास निकल चुका है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए z निकल गया हमारे पास, राइट, और x नहीं y भी निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है x। तो स्टूडेंट्स देखिए ये एक लाइन है ऐसे और ऐसे, और ये कट करिए, देखिए ये z, यहाँ पे z है और यहाँ पे 1 है, मान लो z और 1 इक्वल होंगे, ये क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ब्लाइज एंगल z इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखे।
चाहे ऐसे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल जेड, जेड कितना निकला हमारे पास 30, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, हमारे पास कौन से एंगल हैं, ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये 40 है, ये 1 है, ठीक है ना, 41 है ना। ये एंगल भी हमें पता है 1 निकला 30, और ये 40 है। ये एंगल हमें पता है, ये ट्राइंगल बन रही है, HPE एक ट्राइंगल है। तो नाउ एंगल यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट, 40 का तो 40, एंगल 1 क्या निकाला हमने 30, 40 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकल गया x इक्वल टू 70, 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री, दैट इज x भी निकल गया, y भी निकल गया, यहाँ पे y निकला था, और z भी निकल गया, राइट। इस तरह से हम सारे अननोन एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो भी हम निकाल चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, गन्स और रन्स जो हमारे पास दो पैरेललोग्राम दी हुई हैं, तो हमें x और y निकालना है, दैट इज लेंथ जो सेंटीमीटर में वो निकालनी है। अब स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिए, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और ये हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। वी नो दैट अपोजिट साइड्स जो होंगी पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इसका मतलब 3x इक्वल टू 18 होगा, है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6, और 3y माइनस 1 26, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 के बराबर, दैट इज 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27, हाँ ठीक है ना। तो y निकल जाएगा हमारे पास 3y, तो ये निकला, y कितना निकला 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, इट मीन्स कि 3x 18 के बराबर होगा, तो वहां से x की वैल्यू निकल गई 6, 18 डिवाइड बाय 3 6, और यहाँ से ये वाली साइड इसके बराबर, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है, दैट इज 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, तो यहाँ से निकल गया y इक्वल टू 9। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं SU और NR, राइट, और ये पैरेललोग्राम है, इतना हमें पता है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वी नो दैट। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इट मीन्स x प्लस 7 इक्वल टू 26 के बराबर होगा, x प्लस 7 इक्वल टू 20 के बराबर होगा, दैट इज x यहाँ से निकलेगा 20 माइनस 7 इक्वल टू 13, अगेन x प्लस 7 तो 20, अब ये x प्लस वाई 16 के बराबर होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 16 के बराबर होगा, तो y किसके बराबर होगा 16 माइनस x क्या निकला 13, 16 माइनस 13 कितना निकला 3, तो y कितना निकला स्टूडेंट्स 3। तो इस तरह से x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें देखिए फिगर में RISK,
एक पैरेललोग्राम है और CLU ये दूसरी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दी है, हमें x की वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको भूल जाइए, इस वाली को, तो हमारे पास ये वाली ले लेते हैं RISK। तो रिस्क में क्या है, इन पैरेललोग्राम रिस्क में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए K और S एडजेसेंट एंगल है, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल है किसके, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए ये इसके बराबर आ गया। नाउ स्टूडेंट एंगल K हमें दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 60 डिग्री। दैट इज एंगल S जो हमारे पास निकला वो कितना निकला, 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स इस फिगर में चले जाइए, इस दूसरी पैरेललोग्राम में CLUE में देखिए, ये वाला एंगल L और E अपोजिट एंगल है। क्या है, एंगल E इक्वल टू एंगल L। क्यों L के बराबर है, अपोजिट एंगल्स हैं, किसके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स एंगल E किसके बराबर है, एंगल L किसके बराबर है, 70 के, तो एंगल E जो होगा वो 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, ये वाला E हमें पता है और S हमें पता है और X निकालना है। नाउ एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो स्टूडेंट्स एंगल E हमें निकाला अभी 70 डिग्री आया, एंगल S भी निकाला 60 डिग्री आया, और X हमें पता नहीं है, 180 डिग्री के बराबर आ गया। यहाँ 7 और 6 130 डिग्री, 70 और 60 130 इक्वल प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 180 में से 130 निकालेंगे तो S 50 डिग्री आएगी, राइट। तो ये हमारी X की वैल्यू, दैट इज X एंगल इस फिगर में 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो स्टूडेंट इस फिगर को देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड है, हमें बताना है कि ये कैसे ट्रेपेजियम और कौन सी इसकी लाइंस पैरेलल है, इसकी साइड्स पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स देखिए एन एम और दिखें इन क्वाड्रिलेटरल KLMN, इसमें देखिए एंगल M प्लस एंगल L जो है, M और L को सम करके कितना आता है, देखिए M है 100 और N है 80, इन दोनों को सम करके 180 डिग्री आता है स्टूडेंट्स, राइट। तो देखिए एन एम और KL दो लाइन्स है और ML उनको काट रही है, इस तरह से काट रही है कि उनके बीच में जो एंगल्स हैं सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री है। दैट इज हमारे पास एन एम एंड KL आर लाइन्स हैं एंड ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ML क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उनको, इंटरसेक्टिंग देम सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो एंगल है उनका जो सम है इज 180 डिग्री आ रहा है, राइट।
जब दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, इस तरह से कट करती है कि उनके बीच में जो एंगल्स हैं उनका सम 180 आ जाए, तो वो लाइन्स पैरेलल होती हैं, दैट इज एन एन के एल के पैरेलल होगी। इसका मतलब हो गया कि एन एम पैरेलल हो गई के एल के, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि के एल एम एन क्या है, इज ए ट्रेपेजियम है। ये क्या है, ये ट्रेपेजियम, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन निकला, इस तरह से ये ट्रेपेजियम, दैट इज इसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, ट्रेपेजियम हो गई। दैट इज ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में देखिए एस पी और आर क्यू पैरेलल दिए हुए हैं और हमें एंगल एस और एंगल पी निकालना है। उसके बाद पूछा है इफ़ यू फाइंड एंगल आर, अगर आपको एंगल आर पता चल जाए, पता है आपको, इफ़ यू फाइंड एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। अगर एंगल आर को पता, आपको पता है यहाँ पे, क्या एंगल पी निकालने का कोई और मेथड है? तो देखते हैं है कि नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि एस पी और आर क्यू पैरेलल है, क्या है, इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि आर क्यू जो है वो एस पी के पैरेलल है, दैट इज ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये पैरेलल है आपस में। अब स्टूडेंट्स देखिए ये पैरेलल हैं अगर, तो हमें पता है कि आर क्यू और एस पी पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये निशान है, ये सिंबल दिख रहा है। अब देखिए ये लाइनें पैरेलल है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दीज टू एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड ए ट्रांसवर्सल पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग देम। इट मीन्स पेयर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 130 प्लस पी इक्वल, दैट इज क्या कह रहा है, इसका रीजन क्या होगा, एस पी एंड एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, उनको इंटरसेक्टिंग देम, उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दस एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से देखिए एंगल पी हमें पता नहीं है लेकिन एंगल क्यू तो हमें पता है। एंगल क्यू कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल पी निकल जाता है हमारे पास 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री निकल जाता है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़े, तो अब हमें देखिए ये एंगल निकालना है। तो सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि आर क्यू और एस पी पैरेलल हैं। अगेन क्या है, एस पी पैरेलल है आर क्यू के और एक ट्रांसवर्सल जो है, कौन सी ट्रांसवर्सल, ये एस आर इंटरसेक्ट कर रही है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। देन इसका मतलब क्या हो गया, अगर इंटरसेक्ट करिए तो एंगल एस प्लस एंगल आर किसके बराबर, 180 के बराबर। तो देखिए एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, एस तो हमें पता नहीं है लेकिन आर तो पता है हमें 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा एंगल एस इक्वल टू 180 में से ये 90 निकाल दो, पीछे क्या बचा 90 डिग्री, तो एंगल एस कितना निकला, 90 डिग्री। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हमने तो ये तो निकाल दिया, एंगल एस भी निकाल दिया और एंगल पी भी निकाल दिया। स्टूडेंट्स इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर आपको एंगल आर पता है, उसका मेजर पता है,
ठीक है ना। तो क्या कोई और मेथड होगा एंगल पी को निकालने का? देखिए स्टूडेंट्स, आपको एंगल एस का पता चल गया, राइट। तो देखिए 1 2 3 3 एंगल्स, ये क्वाड्रिलेटरल तो है ना क्योंकि 4 साइडेड है। तो 3 एंगल पता है, तो हम चौथा कैसे निकाल सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो हम लिखेंगे यस इट इज इट देयर इज एन अनदर मेथड, दूसरा मेथड भी है, टू फाइंड कौन सा मेजर ऑफ एंगल पी इफ मेजर ऑफ एंगल पी निकालना जो है उसको निकालने का अलग तरीका होगा, बिकॉज एंगल आर एंड एंगल क्यू जो है हमें दिए हुए हैं, आर गिवन, ये दिए हुए हैं बाय दिस। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड, इससे हम एंगल एस निकाल सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी निकालना है, तो वी कैन अप्लाई, हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी निकालें, लगाएं अगर हम, तो हम इसको भी दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं एंगल पी को। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11।